तैयार रहिए। स्टार्ट। सड़क मार्ग पर ऐसे स्थान जहां बार बार हादसे होते हों उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। मकसद भी यही होता है कि ऐसे स्थानों पर हादसों की वजह की पड़ताल कर ऐसे बंदोबस्त किए जाएं जिनसे यहाँ फिर हादसे नहीं हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में 13,000 से ज़्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट और कहीं नहीं बल्कि हाईवेज पर हैं जिनके निर्माण में गुणवत्ता का पग पग पर ध्यान रखने का दावा किया जाता है। सड़कों के विस्तार के साथ साथ उम्मीद यही की जाती है कि इन्हें सुरक्षित बनाने की दिशा में भी मजबूती से काम होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों में सिर्फ ब्लैक स्पॉट तय करने से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्य सबसे अधिक ब्लैक स्पॉट वाले राज्यों की गिनती में आते हैं। हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट उन्हें कहा जाता है जहां पिछले 3 साल में 5 सड़क हादसों में एक ही जगह पर 10 मौतें या गंभीर घायल होने के मामले आए हों। जाहिर है पूरे 3 साल तक सिर्फ यही काम होता है कि किसी स्थान को ब्लैक स्पॉट बनने दिया जाए। सवाल यह है कि आखिर कोई एक स्थान भी ऐसा क्यों रहना चाहिए जहां एक हादसे के बाद दूसरे का इंतजार किया जाए? क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ गिनती ही होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कहा यही जाता है कि ब्लैक स्पॉट यानी हादसों का केंद्र कोई स्थान कोई एक कारण से नहीं बनता। कहीं ओवर स्पीड वाहनों के कारण, कहीं सड़कों की गलत डिजाइनिंग तो कहीं लेन सिस्टम की अनदेखी इनकी वजह होती है। हादसों के बाद मौतों की संख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह यह भी है कि घायलों को त्वरित उपचार नहीं मिल पाता। यानी इन तमाम कारणों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं हो। सड़कों की गलत डिजाइनिंग को स्वीकृति देने वाले इंजीनियरों को आखिर ऐसा जिम्मेदारी भरा काम दिया ही क्यों जाए? रहा सवाल ट्रकों की हर कहीं पार्किंग का, तो हाईवेज पर दौड़ते सड़क गश्ती दल को इन्हें भला हादसों के लिए क्यों खड़े रहने देना चाहिए? यह इसलिए भी क्योंकि राजमार्गों पर ट्रकों की पार्किंग की जगह बाकायदा चिन्हित की गई होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी भी कम नहीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी की सड़क हादसों में मरने वालों के लिए यह चिंता वाजिब ही है कि ये किसी लड़ाई या दंगे में नहीं मरे। सरकार ने ब्लैक स्पॉट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, लेकिन सिर्फ इसी से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हाईवेज पर टोल वसूली पूरी होती है तो हादसों की गिनती ही नहीं, सड़कों को हादसा रहित बनाने के जतन भी करने होंगे। पैरा। पर्यटन उद्योग आज देश भर में तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र है। यह उद्योग रोजगार के अवसरों का एक प्रमुख स्रोत है, विशेषकर महिलाओं के लिए। महिलाएं अक्सर आतिथ्य, आवास, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं, जिनका स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान होता है।
महिलाएं न केवल पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, बल्कि वे इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पर्यटन शिक्षा इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 में भारतीय ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। गैर सरकारी संगठनों, कार्यान्वयन एजेंसियों, ट्रैवल उद्योग संघों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को तैयार किया और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी होम स्टे की महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल की। पर्यटन मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श कर ग्रामीण पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किया। पर्यटन उद्योग में प्रवेश करने की इच्छुक महिलाओं के सामने एक प्रमुख चुनौती प्रशिक्षण की कमी है। इस अंतर को पाटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण की पहल करने के लिए सहयोग किया है। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं को आवश्यक तकनीकी कौशल देते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों को स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कभी कभी सुरक्षा संबंधी चिंताओं और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। स्टॉप।